हर बार के चुनाव से अलग 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, उससे बिल्कुल अलग विपक्ष थोड़ा सा मजबूत जरूर हुआ। नीतीश कुमार की ये मंशा थी कि इनमें से 50% सीट यानी 80 से 85 सीटें जो है हम जीत करके आ जाएंगे। लालू प्रसाद जो कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक और उनके हाथ में कमान देने की बात कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका है। खुले मंच से मीडिया के सामने ये बात कही थी कि लालू प्रसाद ने संदेश लेकर के भेजा है मुझे पश्चिम बंगाल कि जाइए और ममता दीदी का यानी ममता बुआ का आप सहयोग कीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं और अभी एक खबर बहुत इंटरनल रिपोर्ट से आ रही है। इंटरनल खबर ये है कि दिल्ली के बाद लालू प्रसाद के लिए और खास करके अगर कहा जाए तो कांग्रेस के लिए और अन्य दलों के लिए भी जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ा झटका भी लगने वाला है। आपको बता दें कि ये खबर दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी को लेकर के जिस तरह से आपको पता होगा कि लालू प्रसाद की सोच है, लेकिन क्या लालू प्रसाद ममता बनर्जी के बारे में जो सोचते हैं वही बात ममता बनर्जी भी सोचती हैं? इन दोनों के बीच में कभी बहुत तल्खियां हुआ करती थी। आपने कई खबरें देखी होंगी, कई वीडियो क्लिप देखे होंगे जो सदन में इन दोनों के नोकझोंक के बीच में हुआ है। एक तो ऐसी खबर है जिसमें रेल मंत्री बनना चाहती थी ममता बनर्जी, इसको लेकर के लालू प्रसाद ने भरी सदन में ममता बनर्जी को लेकर के ये बात कही थी और उनको एक्सपोज करने की कोशिश की थी। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने के लिए जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए थे तो लालू प्रसाद ने सभी गैर भाजपाई दलों को एक जगह जुटा करके और एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। इस इंडिया गठबंधन को बनने के लिए जितनी मेहनत नीतीश कुमार ने की थी उसका सही मायने में प्रयोग नहीं हो पाया। हालांकि आंशिक रूप से इसकी सफलता और इसका फायदा मिला जरूर इंडिया गठबंधन को। हर बार के चुनाव से अलग 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, उससे बिल्कुल अलग विपक्ष थोड़ा सा मजबूत जरूर हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी, जिसमें नीतीश कुमार ने विपक्ष को और गैर भाजपाई दलों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा नेक्सस तैयार किया था। उसके फायदे भी मिले और नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला भी तय किया था 162 का। बाद में फिर 14 सीटें उन्होंने जोड़ ली थी, 174 कर दिया था। ये सीटें थी झारखंड की। इन सभी को जोड़ करके नीतीश कुमार की ये मंशा थी कि इनमें से 50% सीट यानी 80 से 85 सीटें जो है हम जीत करके आ जाएंगे। हालांकि आंशिक रूप से इसमें सफलता मिली है, लेकिन नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ आने के बाद मामला कुछ उल्टा हो गया था। दिल्ली के चुनाव की चर्चा अगर करें तो दिल्ली के चुनाव की बार बार ये चर्चा होती है कि बिहार पर क्या असर पड़ेगा। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने 2 दिन पहले ही बयान दिया है कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है और दिल्ली के चुनाव का बिहार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये बात आखिर किस आधार पे कह रहे हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने कुछ बयान दिए थे, हम ममता बनर्जी की बात करने आए हैं लेकिन हम केजरीवाल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही चुनाव के एक ऐसा बयान दिया था जिससे खास करके पूर्वांचल के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के काफी नाराज हुए थे। इन लोगों को लेकर के पहले भी वो बोल चुके हैं और लॉकडाउन के समय में आपको याद होगा कि सभी लोगों को जबरदस्ती भेज रहे थे दिल्ली से बाहर। ये सभी बातें लोगों को याद थी और उसका बदला लेने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि इस वर्ष जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में खास करके अगर देखा जाए तो उन सीटों पे, जिन सीटों पे 18-19 ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचल के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग प्रभावित करते हैं, उन सीटों पे करारी हार केजरीवाल की हुई है और यही कारण है केजरीवाल की सरकार नहीं बनी है। अब बिल्कुल यही स्थिति आपने महाराष्ट्र में भी कभी देखी होगी। महाराष्ट्र में भी बिहार के लोगों को लेकर के किस तरह की बातें चलती थी और बिहारियों को वहां से मार पीट करके भगाया जाता था। उस समय भी स्थितियां, परिस्थितियां बहुत विकट थी। लालू प्रसाद का शासनकाल चलता था, लेकिन धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में नीतीश कुमार के आने के बाद से स्थितियां सुधरी और नीतीश कुमार ने इसका प्रतिरोध भी किया था। अब जबकि आप समझ लीजिए कि केजरीवाल, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे और अन्य लोगों की बात कर लीजिए, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी भी उसी रास्ते से निकल पड़ी हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की हैं और ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसको लेकर के भी अब एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। खास करके लालू प्रसाद जो कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक और उनके हाथ में कमान देने की बात कर रहे थे,
उनके लिए एक बड़ा झटका है। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव ने खुले मंच से मीडिया के सामने ये बात कही थी कि लालू प्रसाद ने संदेश लेकर के भेजा है मुझे पश्चिम बंगाल कि जाइए और ममता दीदी का यानी ममता बुआ का आप सहयोग कीजिए बिना किसी शर्त। इस बात को कहने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जब भी मेरी जरूरत तेजस्वी यादव को होगी मैं उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगी। आज जब चुनाव होने वाले हैं बिहार में तो ममता बनर्जी ने एक ऐसा आग बो दिया है जिसकी धधक और जिसकी तपिश लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को परेशान कर देगी, या हो सकता है कि 2025 के चुनाव में इसका बुरा प्रभाव और उनके चुनाव लड़ने में ये काफी मुश्किल पैदा कर दे, ऐसी बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से हाल फिलहाल में ये बात कही थी, कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने जो सीधे तौर पे कहा था कि ममता बनर्जी के हाथ में सब कमान दे देना चाहिए, उनके पास पोटेंशियल है, वो लड़ाई ले सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भले ही संबंधों में खटास जरूर दिखाई दे रही हो, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई गठजोड़ नहीं कर सकती है, वो बातें सारी दुनिया जानती है। और बाकी के किसी भी दल में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा हो। इवन कि लालू प्रसाद ने भी जब अपने राजनीति की बिहार में शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी उनको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का लेना पड़ा था। ममता बनर्जी भी कई बार केंद्र की सरकार में रही हैं और उन्होंने केंद्र की सरकार को सपोर्ट भी किया है और अच्छे पदों पर रही भी हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि केजरीवाल के बहुत सारे ऐसे बातें थी जिनको लेकर के कांग्रेस भी नाराज थी। इस बार ममता बनर्जी के बयान से भी कांग्रेस ने खुद को अलग किया है और ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें कही है वो खास करके बिहार के लिए और बिहारियों के लिए एक तरह से समझिए तो काफी परेशान करने वाली बात है। ममता बनर्जी ने राजद की परेशानी बढ़ा दी है और इसके साथ साथ इस साल चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। इंटरनल रिपोर्ट की अगर बात करें तो पूरा का पूरा गेम जो है तेजस्वी यादव का ममता बनर्जी ने बिगाड़ दिया है, ये कह करके कि बिहारी लोग वोटर लिस्ट में शामिल क्यों हो रहे हैं। बिहारी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होने के जोड़ने और उनके शामिल होने को लेकर के काफी ममता आक्रोशित हुई और इसको लेकर के उन्होंने एक्शन भी लेने की बात कही है। यही बात आपको याद होगा कि वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से बिहारियों का और पूर्वांचल के लोगों का नाम जोड़ा जाता है। यही बात कह करके केजरीवाल ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी और सेम यही बात ममता बनर्जी ने रिपीट किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं उन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर के काफी गुस्से में नजर आई, आक्रोशित नजर आई और उन्होंने इस पर एक तरह से कहिए तो जांच की बात कर दी। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब विपक्ष, जो कि विपक्ष का मतलब कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, ये धीरे धीरे करके सभी लोग अब अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा जवाब आया है और राजीव रंजन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात को रखा है और वोटर लिस्ट में जो बिहारियों के नाम हटाने की बात की गई है, साजिश की जा रही है, उसको लेकर के ममता बनर्जी को घेरा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की है और ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी राजनीति कर रही हैं उसको लेकर के भले ही वो अपने लिए बेहतर काम कर रही हो, लेकिन आने वाले चुनाव में जब 2027 में चुनाव होंगे उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। 2026 में ही चुनाव है, माफ कीजिएगा, 2026 में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। 2026 आने में बहुत देर नहीं है, 2025 का ये फरवरी महीना समाप्त होने पर है और चुनाव बिहार में होते होते तक ये बातें, जब जितना ज्यादा चुनाव नजदीक आता जाएगा उतना ही ज्यादा ये बातें उबाल आएंगी और उबाल आने के बाद निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक कठिन परिस्थिति होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जो ये आग बोया है उसका असर लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा और बिहार में कांग्रेस भी इस बात से इनकार कर रही है, किनारा कर चुकी है कि ममता बनर्जी के इस बयान से, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी का सपोर्ट करने वाले लालू प्रसाद के लिए सांप छुछंदर वाली स्थिति हो गई है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास एक
नैतिक जो है वो बहुत जरूर प्राप्त होती है। और इसी में अपना रोटी जो है सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, जदयू के साथ साथ, एनडीए के घटक दलों के साथ साथ कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती है, और न ही उसने केजरीवाल से इत्तेफाक रखा है और न ममता बनर्जी से इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए इन सभी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था, बल्कि अपने शर्तों पे अपने हिसाब से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहां जा रही हैं, और इसका घाटा इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद को झेलने को मिल सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही विकट हो गई हैं लालू प्रसाद के लिए। ममता बनर्जी ने उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।